हम आज आपको बताने जा रहे पंच तत्वों का एक अनोखा रहस्य जो दीपावली की पूजा में आप इसे शामिल कर सकते हैं। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियों की रोशनी और समृद्धि का आगमन वास्तु के सिद्धांतों को लेके कैसे हो, इसके अनुसार ये वीडियो हम आज बना रहे हैं। वास्तु के अनुसार आपके घर की सभी दिशा आप बहुत अच्छी तरह सजाइए। देखिए, आपको सबसे पहले इस तरह के 5 मिट्टी के छोटे मटके या घड़े लेने हैं। ये पंच तत्व के घड़े हैं। अकॉर्डिंग टू तत्व इन घड़ों को अलग अलग कलर देंगे, जैसे कि नीला जल तत्व, हरा वायु तत्व, गोल्डन पृथ्वी तत्व, सिल्वर आकाश तत्व और कॉपर अग्नि तत्व। अब ये घड़े इस तरह से तैयार है। अब इन घड़ों को हमें सबसे पहले आकाश तत्व वाले घड़े को कॉफी बीज भर के उसे सील करना है और उस पर हमें यह आकाश तत्व का जो बीज मंत्र है वो लिखना है। आकाश तत्व हमें फाइनेंस में दीर्घकालीन दृष्टिकोण और बड़ी योजना का प्रतिनिधित्व करने में सहायभूत रहता है। अब वायु तत्व वाले घड़े में हम फिटकरी भरकर उस पर यम यह वायु तत्व का बीज मंत्र लिखकर वो तैयार करेंगे। वायु तत्व हमें आर्थिक स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना में फ्लेक्सिबिलिटी रखने में काफी मददगार साबित होता है। बदलते समय के अनुसार खुद को अपडेट रखने में वायु तत्व हमारी बहुत मदद करता है। फिर हम जल तत्व वाले घड़े में इमली भरकर उस पर वम ये उसका बीज मंत्र लिख के तैयार करेंगे। जल तत्व हमें धन के प्रवाह और खर्च की तरलता का प्रतिनिधित्व करता है। जल तत्व स्थिर करने में हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग, इनकम, एक्सपेंडिचर, खर्च, ये सब हिसाब धन का प्रवाह संतुलित करता है। अब हम लेंगे अग्नि तत्व वाले घड़े को। अग्नि तत्व के घड़े में साबुत लाल मिर्च भरकर उस पर रम ये बीज मंत्र हमें लिखना है। अग्नि तत्व फाइनेंस में जोखिम और अवसरों को दर्शाता है, जिससे धन की वृद्धि होती है। और सबसे लास्ट हम पृथ्वी तत्व वाले घड़े में शक्कर भरकर उस पर लम ये बीज मंत्र लिखकर सील करेंगे। पृथ्वी तत्व हमारे धन और संपत्ति को स्थिरता देता है। अब हमारे पंच तत्व वाले सभी घड़े बनकर तैयार है। पंच तत्व अनुसार फाइनेंस के बीच में बहुत गहरा संबंध माना जाता है, विशेषकर जब हम जीवन और वित्तीय प्रबंधन को संतुलित दृष्टिकोण से देखते हैं। तो पंच तत्व के सिद्धांत की फाइनेंशियल जीवन में लागू करने से आर्थिक स्थिरता, संतुलन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारा सजेशन यह है कि आप लक्ष्मी पूजन की गादी उत्तर की दीवार को लगकर बिछाइए, उस पर हरे कलर की चद्दर बिछाइए और पूजा करते हुए इन घड़ों की प्लेसमेंट पंच तत्वों के दिशा के अनुसार कैसे की जाती है यह हम आपको दिखाएंगे। आपने अभी ये उत्तर दिशा है, जहाँ महाकाली का फोटो हम लगाते ही हमेशा उत्तर दिशा में, उसके सामने गादी बिछाई है, ये चौरंग रखा है। तो सबसे पहले हम जो आकाश तत्व का जो घड़ा है जिसके ऊपर आपने हम लिखा हुआ है, वो हमें अलग अलग अवसर प्राप्ति आएंगी, उसके हिसाब से ये आकाश तत्व यहाँ स्थापित होता है, वहाँ हम रखेंगे। उसके बाद हमने आपसे जैसे जिक्र किया, हम वन तत्व का घड़ा यम ये पूरब की ओर, बीच में पूरब के बीच में हम इसे प्रस्थापित करेंगे। उसके बाद जल तत्व का घड़ा हम नॉर्थ ईस्ट में यहाँ प्रस्थापित करेंगे, जिसे हमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट्स आएंगी। उसके बाद हम ये अग्नि तत्व का घड़ा रम जिसके ऊपर आपने लिखा है ये प्रस्थापित कराएंगे अग्नि तत्व में, मीन साउथ ईस्ट में। और सबसे लास्ट हम पृथ्वी तत्व का घड़ा जिसके ऊपर लम लिखा है, सबसे ज्यादा स्थिरता प्रदान जो करती है हमें फाइनेंशियल, इसमें वो हम साउथ वेस्ट दिशा में रखेंगे। इस तरह से आपका ये दिवाली का पंचतत्व वालों घड़ों का पूरी प्रक्रिया हो जाएंगी और आपका लक्ष्मी पूजन की पूजा बाद में लक्ष्मी जी को प्रस्थापित करके स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी पूजा करने के बाद आप आपके घर में हर रोज दिवाली मनाएंगे। वापस एक बार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।